एक बार की बात है, गौतम बुद्ध एक गांव में अपने प्रवचन से लोगों को ज्ञान की बातें बता रहे होते हैं। लोगों को संबोधित करते हुए अनेक ज्ञान की बातें बता रहे होते हैं। उन्हीं बातों में से एक बात थी कि कर्म क्या है और कर्मों का फल हमें कैसे मिलता है। हमारे कर्म हमें किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, हमें किस प्रकार से उस फल को भुगतना पड़ता है। प्रवचन सुन रहे लोगों में से ही एक व्यक्ति बुद्ध से कहता है कि हे बुद्ध, कृपा कर आप इसे और बेहतर तरीके से समझाएं, किसी ऐसे तरीके से समझाएं कि हमें एक पल में ही यह सारी बातें समझ में आ जाएं। तब बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हे भंते, मैं तुम लोगों को एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ कि कर्मों का फल हमें कैसे मिलता है। इससे पहले कि कहानी में आगे बढ़े, आप हमारे इस वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। एक समय की बात है, एक प्रतापी राजा हुआ करते थे। उसने अपने राजमहल में ब्राह्मणों के भोजन का आयोजन किया और यह आयोजन उसने अपने बाग बगीचे वाले स्थान पर रखा था। इसलिए रसोइया भी उसी स्थान पर जाकर भोजन पका रहा था। उसी समय आकाश से एक चील आया। उस चील ने अपने मुंह में एक सर्प को दबाया हुआ था। जब वो चील उस बगीचे के ऊपर से जा रहा था, उस समय उस सांप ने उस चील को डसने की कोशिश की, जिसके कारण जहर की कुछ बूंदें उस बर्तन में गिर गई जिसमें ब्राह्मणों के लिए भोजन पकाया जा रहा था। लेकिन वो उस रसोइये को इस बात का पता नहीं चला। उसे जरा भी आभास नहीं हुआ कि जहर की बूंदें इस बर्तन में गिर गई हैं। फलस्वरूप वो सारा भोजन जहरीला हो गया और यह भोजन ब्राह्मणों ने खा भी लिया। तो जहरीला भोजन करने के कारण सभी ब्राह्मणों की मृत्यु हो गई और एक साथ इतने ब्राह्मणों की मृत्यु हो जाना कोई अच्छी बात नहीं थी और यह तो बहुत बड़ा पाप भी था। अब भगवान के सामने यह प्रश्न उठा कि इस पाप की सजा किसको दी जाए। उस राजा को जिसने इस भोजन का आयोजन किया था, लेकिन उसे तो पता भी नहीं था कि भोजन में जहर है, या उस रसोइये को जिसने वो भोजन बनाया था, परंतु वो भी इस बात से अनभिज्ञ था कि यह भोजन जहरीला हो चुका है। तो क्या सजा उस चील को दी जाए जो इस सर्प को लेकर वहां से निकला, या फिर सजा उस सांप को दी जाए जिसने आत्मरक्षा के लिए उस जहर को उगला था। तो यह बड़े असमंजस की स्थिति बन गई कि आखिर इतने बड़े घोर पाप की सजा किसको दी जाए। तो इस कर्म की सजा के लिए काफी दिन बीत गए। फिर एक दिन कुछ ब्राह्मण उस नगर में आए और उन्होंने एक महिला से राजमहल का पता पूछा। उस महिला ने राजमहल का पता बता दिया, लेकिन पता बताने के बाद उस महिला ने उन ब्राह्मणों से कहा कि आप जा तो रहे हैं राजमहल में, लेकिन थोड़ा संभल कर जाइएगा, क्योंकि ये जो राजा है ये ब्राह्मणों के भोजन में जहर मिला देता है, जिससे ब्राह्मणों की मृत्यु हो जाती है। उस महिला के इतना कहते ही भगवान ने कहा कि इस कर्म के फल का अधिकारी मुझे मिल गया है। तो सभी ने भगवान से पूछा कि बताइए ना प्रभु, वो कौन है। तो भगवान ने कहा कि इस महिला को इस कर्म की सजा दे दी जाए। तब सभी आश्चर्यचकित हो गए और बोले कि वो महिला तो उस समय वहां मौजूद भी नहीं थी। ना उसने जहर मिलाया, ना उसने भोजन पकाया और ना ही उसने उन ब्राह्मणों को भोजन कराया। फिर इसकी सजा उसे क्यों दे रहे हैं। तब भगवान ने कहा कि किसी भी कर्म का आनंद जो सबसे ज्यादा लेता है, उसी को उसका फल भुगतना पड़ता है। इस पूरे कर्म में ना रसोइयों को आनंद की अनुभूति हुई, ना राजा को आनंद की अनुभूति हुई, ना सर्प को हुई और ना उस चील को हुई।
लेकिन इस घटना से सबसे ज्यादा आनंद, सबसे ज्यादा रस इस महिला को ही मिला। इसलिए इस कर्म की सजा इसे ही भुगतनी पड़ेगी। कहानी समाप्त करते हुए बुद्ध कहते हैं कि शब्द ही हमारे कर्म है। हम जो काम करते हैं वो तो हमारे कर्म होते ही हैं, लेकिन जो हमारी किसी के प्रति भावनाएं हैं वही हमारे कर्म है। हमारे विचार ही हमारे कर्म है। अगर आपने अपने विचारों पर नियंत्रण करना सीख लिया तब आप एक महान इंसान बन जाते हैं। जब आप अच्छा सोचते हैं तो आपके साथ अच्छा होता ही है और वो होता ही रहेगा। इसलिए दोस्तों, किसी के भी बुरे कर्मों की आलोचना कभी मत करना और ना ही कभी किसी की आलोचना करनी चाहिए। हम जो भी कर्म करते हैं, चाहे वो सही हो या गलत हो, हमें एक दिन उसका फल भोगना ही पड़ता है। जिंदगी अगर हंसाए तो समझ लीजिए कि अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है, और जिंदगी अगर रुलाए तो समझ लीजिए यह भी आपके कोई बुरे कर्मों का फल मिल रहा है। कर्म तो हम सभी करते हैं। अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, और अगर अच्छे कर्म नहीं करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। यह जो कर्म हम करते हैं, अच्छे या बुरे, ये हमें कभी नहीं छोड़ते हैं। हमें इनका फल आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा, और यह मिलना तय है। लेकिन कई बार जब हमें बहुत दुख मिल रहे होते हैं तब हम बोलते हैं कि हमने तो कोई बुरा कर्म किया ही नहीं, हमने तो किसी का कभी बुरा किया ही नहीं, फिर हमें क्यों इतने दुख मिल रहे हैं। लेकिन दोस्तों, हमने कर्म किए जरूर होते हैं। अगर इस जन्म में नहीं किए तो पिछले जन्म में किए होंगे, और पिछले जन्म का तो हमें याद होता ही नहीं है, क्योंकि हम इंसानों से तो चालाकियां कर सकते हैं लेकिन उस भगवान से नहीं। कर्मों का सिद्धांत बड़ा ही सरल है। जैसा आप किसी को दोगे वैसा ही आपको वापस मिलेगा। तो अपने मन से फैसला कर लीजिए कि आपको क्या चाहिए। अगर आप इस ब्रह्मांड को सकारात्मक ऊर्जा दोगे तो आपको ब्रह्मांड से भी सकारात्मक ऊर्जा ही प्राप्त होगी। इसलिए दोस्तों, आखिर में सिर्फ यही कहूंगा कि हमेशा कोशिश यही करिए कि जितना हो सके बस अच्छे कर्म ही करें, ताकि यह जीवन और ईश्वर आपको अच्छा ही लौटा सके। यदि आप किसी को दुख देंगे तो निश्चय ही कल आपको दुख मिलेगा। हमारे जीवन में आने वाले सभी सुख और दुख हमारे कर्मों पर ही निर्भर होते हैं। जिस अनुसार हमारे कर्म होते हैं उसी के अनुसार वह ईश्वर हमें सजा देता है। उन कर्मों का फल हमें मिलता है। दूसरों की आलोचना सबसे बड़ा पाप होता है। इसलिए हमेशा किसी की भी आलोचना करने से खुद को बचा कर रखें, क्योंकि यदि आप आलोचना करते हैं तो उस पाप के भागीदारी आप हो जाते हैं, जिस पर आपका अंश मात्र भी निहित नहीं होता है। इसलिए जितना हो सके लोगों की मदद, अच्छे कर्म, अच्छे व्यवहार और लोगों की प्रशंसा करते हुए, जीवन में लोगों के अंदर खुशियां बांटते हुए इस जीवन को संपन्न करना चाहिए। तभी आपका जीवन तमाम खुशियों से संपन्न रहेगा और आप अपने पूरे जीवन भर खुश रहेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो में बताई गई बातें हम सब के लिए मददगार साबित होंगे। हम सब यह समझने में जरूर सफल हुए होंगे कि कर्म क्या होते हैं और उसके सिद्धांत क्या है, और कर्मों का फल हमें किस प्रकार से मिलता है। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए, और इस वीडियो को अपने परिवार वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हुए इस वीडियो में बताई गई बातें आपके लिए हेल्पफुल हैं या नहीं है, एक कमेंट करके जरूर बताएं। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि इस तरह की और भी नॉलेजफुल वीडियोज जब भी हम आपके लिए लेकर आएं, आप तक उसकी नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो दोस्तों, खुश रहिए, आनंदित रहिए, लोगों की मदद करते रहिए। वीडियो पूरा देखने के लिए दिल से आपका धन्यवाद। जय हिंद।